हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ दिस फाइनेंस एक्ट 20 सीरीज कैंपेन। आई होप आप एंजॉय किए फर्स्ट वीडियो को। आज अपने सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज ये सेकंड एपिसोड का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंज विच हैज़ कम इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। वाइट फाइनेंस एक्ट 2020 इज ऑन डिविडेंड। ये डिविडेंड एक ऐसा शब्द है, ये डिविडेंड एक ऐसा इनकम है जो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे शेयर होल्डर्स, आई मीन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग कभी ना कभी लाइफ में डिविडेंड इनकम कमाए होगे। और आई थिंक यार सब लोग स्टॉक मार्केट से तो कनेक्टेड होता ही है, एंड कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते ही हो अपने सरप्लस मनी को, और इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड इनकम कमाते ही हो जो कंपनीज डिक्लेयर करते हैं। सो मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत जल्द दे देता हूँ। यही है हमारा एपिसोड नंबर 2 ऑन डिविडेंड इनकम। डेफिनेटली रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो रेलिवेंट फॉर ऑल दी टैक्स प्रोफेशनल्स, फॉर ऑल दी बिजनेसमैन, जिनको पता होना चाहिए कि अगर आप डिविडेंड इनकम आप कमाओगे ना तो उसकी टैक्स इंप्लीकेशंस अब से चेंज हो गई है। क्या हो गई है? चेंज हो गई। और अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो बॉस आपका ज़माना आपको पीछे छोड़कर चला जाएगा। सो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऑल दी टैक्स अपडेट्स विच यू वांट, राइट। अगर आपको टैक्स अपडेट चाहिए तो फटाफट अभी जाके सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल में बेल आइकन बटन जरूर दबाना, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का हमारा इस एपिसोड का टॉपिक है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सबसे पहले डीडीटी जिसे हम कहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाम का एक टैक्स लगता था कंपनीज के ऊपर, जो अब रिमूव हो चुका है। ठीक है, वो रिमूव हो चुका है 1 अप्रैल 2020 से, यानी अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगने वाला ऑन दी डोमेस्टिक कंपनीज। चेंज नंबर 1, जिसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अब थोड़ी ही देर में। चेंज नंबर 2 इन डिविडेंड इज शेयर होल्डर्स जो डिविडेंड इनकम रिसीव करते थे डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, उनके ऊपर अब टैक्सेशन आ गया है वाइट फाइनेंस एक्ट 2020। यानी 1 अप्रैल 2020 से अगर कोई शेयर होल्डर को डिविडेंड इनकम मिलता है सो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो बता देता हूं। पहले डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट हुआ करता था, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से डिविडेंड को क्या किया गया? टैक्सेबल कर दिया गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड सेक्शंस और भी है गाइज। एक सेक्शन और है, सेक्शन 115 BBDA, जहां पर अप टू 10 lakhs पे अगर कोई शेयर होल्डर डिविडेंड ले रहा है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ऑल ओवर फाइनेंशियल ईयर से अप टू 10 lakhs पे, द रेट ऑफ टैक्सेस 0। लेकिन 10 lakhs के बाद आपको रेट ऑफ टैक्स 10% लगता था शेयर होल्डर्स के हाथ में, राइट। अब वो सेक्शन में भी अमेंडमेंट आ गया कि नहीं, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 2020। फाइनेंस एक्ट 20 ने उससे भी बदल दिया है कि 1 अप्रैल 20 से अगर किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, राइट। उसके ऊपर कोई 10 lakhs का लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अब आपको ध्यान से समझना है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको डिविडेंड इनकम मिलता है, या तो कंपनी से मिलता है या तो किसी म्यूचुअल फंड से भी मिलता है। यानी मान लो अगर आप डिविडेंड ओरिएंटेड या डिविडेंड लिंक्ड डिविडेंड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया और म्यूचुअल फंड्स आपको डिक्लेयर करती है डिविडेंड, तो डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड्स को भी टैक्स देना पड़ता था, दैट इज नोन एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। अब वो टैक्स अब हट गया है, वो टैक्स अब अबॉलिश हो गया है। ऑन दी कॉन्ट्ररी अब टैक्स कौन देगा? जिससे शेयर होल्डर्स मनी रिसीव कर रहा है, जो डिविडेंड रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर क्या आ जाएगी? टैक्स इंप्लीकेशन आ जाएगी। तो अब आपका जो डिविडेंड इनकम है उस पर कोई भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं है। इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। और जो कंपनीज है डिविडेंड देते समय उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना, दैट इज फुल्ली आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स। So these are the 2 important changes related to dividend White Finance Act 2020 which I have discussed in this एपिसोड नंबर 2। फटाफट आइए इस पे हम एक रोशनी डाल देते हैं, जो मैंने सेक्शन को थोड़ा सा इलेबोरेट समराइज करके आपके लिए लिखा। सबसे पहला आता है रिमूवल ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एज यू कैन सी, रिमूवल ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एंड द म्यूचुअल फंड्स। इसका जो रिलेटेड सेक्शन है वो है सेक्शन 115O एंड 115R फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड, रिसीव्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड आफ्टर 1 अप्रैल 3 बट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020। यानी 31 मार्च 2020 तक जो डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे हुआ है उसी के ऊपर ये टैक्स लगेगा। 31 मार्च 20 के बाद यानी 1 अप्रैल 20 से नॉट एप्लीकेबल।
1 April 20 से it will not be applicable. Okay, no tax will be dividends, no tax will be payable on dividends declared on or after 1 April 2020. Similarly कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा म्यूचुअल फंड्स भी अगर डिविडेंड देती है यूनिट होल्डर्स को तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट ने हम पे ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा किया है क्या सर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पहले क्या होता था कि कंपनी अगर टैक्स दे देती थी इसलिए शेयर होल्डर जिन्हें वो इनकम मिल रहा है वो टैक्स नहीं देती थी, उस पर एग्जम्पशन था. लेकिन अब कंपनी नहीं देगी तो शेयर होल्डर जिसको मिल रहा है इनकम उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा, एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा. इसलिए एक बहुत फेमस सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में, दैट इज सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 34. एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1034 इज नॉट एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी ऑन और आफ्टर 1 April 20 विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में. हाँ, ऑब्वियसली अगर टैक्स आपने पे कर दिया है अंडर सेक्शन 1150 एंड 1150BD इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. मतलब अगर कंपनी ने शेयर्स पे अगर टैक्स दे दिया, डिविडेंड पे अगर टैक्स दे दिया है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा. लेकिन कंपनी जब 115 ओमेगाइज देगी नहीं, यूनिट होल्ड आई मीन म्यूचुअल फंड अगर 115R में देगा ही नहीं, तब तो पूरा का पूरा टैक्स कौन देगा? शेयर होल्डर देगा, राइट. इससे रिलेटेड और एक चेंज है 1035 में भी सेम चेंज कि 1035 इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. आई मीन 1035 अब एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा. इट विल ओनली बी एप्लीकेबल ऑन 31 March 20. यानी डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट्स रिसीव्ड ऑन आफ्टर 1 April 20 विल बी फुल्ली टैक्सेबल. यानी अब शेयर होल्डर लोग दिमाग समझ लो कि आपके ऊपर जो डिविडेंड आपने आ रहा है, पहले आप दिमाग सोच कर रहे थे यार पूरा एग्जेम्प्ट है, अब वो एग्जेम्प्ट नहीं है, अब वो टैक्सेबल है. ठीक है. एंड लास्टली एक सेक्शन है जो बीच में इंसर्ट किया गया था 115BBDA. दैट इज बेसिकली टू टैक्स दोज पीपल हु अर्न एग्रेसिवली ऑन डिविडेंड इनकम. यानी जिनका पूरा का पूरा मेजॉरिटी डिविडेंड इनकम होता है उनको बेसिकली टैक्स करने के लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे ये बोला गया था कि अगर मैं 10 लाख से ज़्यादा और मैं एक रेसिडेंट हूं इंडिया का एंड 10 लाख से ज़्यादा मुझे डिविडेंड इनकम मिल रहा है, तो जितना एक्सेस मुझे डिविडेंड इनकम मिल रहा है, एक्सेस ओवर 10 lakhs मुझे जो डिविडेंड इनकम मिल रहा है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 10%. यानी सर क्या अब भी यही सेक्शन एप्लीकेबल है? नो, अब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. दिस सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टिल 31 March 2020 जो चला गया है. 31 March 20 यानी 1 April 20 से ये सेक्शन बोलता है कि नहीं, ये सेक्शन 1 April 20 के बाद एप्लीकेबल नहीं है. 31 March 20 तक ये सेक्शन एप्लीकेबल है जो बोलता है कि अगर डिविडेंड इनकम मिल रहा है by a specified SSC over and above 10 lakhs and if that SSC is a resident in India, he is receiving dividend from a domestic company, then it will be taxable at the rate of 10%, but provided it is received on or before 31 March 2020. ठीक है ना गाइस. अब स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब कोई भी पर्सन अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये लोग सब छोड़ के जो भी है सब लोग स्पेसिफाइड एसएससी में आ जाते हैं, बट दे शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. यानी सर अब खुल्लम खुल्ला आप ये सोच सकते हो कि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो गया शेयर होल्डर के हाथ में, कंपनीज के हाथ में अब ये रिलैक्स हो गया है. यानी पहले जो हमारा सिस्टम था पूरा उल्टा था कि कंपनीज को टैक्स देना पड़ता था, शेयर होल्डर को टू अ सर्टेन लिमिट टैक्स नहीं देना पड़ता था. अब उल्टा हो गया है कि कंपनीज टैक्स नहीं देगी, शेयर होल्डर ही रिस्पेक्टिव अपना इनकम पे टैक्स कैलकुलेट डिविडेंड इनकम को टैक्स करेगी. I hope I am clear on this guys. There is no further confusion on this. So this was my episode number 2 of my Finance Act 20 amendment series. अगर आपको कोई डाउट है तो please feel free to comment, ask me in the comment box of this video. Please do like, share and subscribe to my channel. Like this video if you liked it actually, and please give me your esteemed comment so that I can come to know, I can bring more and more nice content for you. स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये बस बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग के दिमाग में क्वेरी आ रहा होगा कि सब जो अमेंडमेंट्स है क्या हमारे जो जनवरी में एग्जाम होने वाले क्या उसके लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल भी नहीं. दीज अमेंडमेंट्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम May 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स. May 21 एग्जामिनेशन, November 21, उसके बाद जो एग्जामिनेशन होंगे ये अमेंडमेंट्स खाली उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी अमेंडमेंट वीडियोज़ ना देखो सो दैट आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाओ. एग्जाम जब खत्म हो जाए जनवरी के बाद आप आराम से वीडियो देखना, ठीक है. आपके लिए वीडियोस अभी रेलिवेंट नहीं है, ये मेरे चैनल में लिस्टेड रहेगा, आराम से बाद में देख लेना, ठीक है. वो आपको जनरली कोर्स में भी हेल्प करेगा.
Thank you so much, guys, for watching this episode number 2. Wait for the episode number 3 for tomorrow, where I'll be discussing the third important amendment of the income tax law. Thank you so much. Stay tuned for further updates in my channel. Thank you so much for liking my videos, and a very big thank you again for seeing my video. Thank you, guys. Bye bye. God bless you. Take care. And once again, a very happy new year.